मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी? अली असगर, गुलाम अली, फुरकान, आप लोग ठीक हैं जी? हमारी गुफ्तगू चल रही थी किताब मबादुल अरबिया में मंसूबात के बारे में, और मंसूबात में हम पढ़ रहे थे मफ़ाइल खमसा पूरे करने के बाद हाल के बारे में हमने कल कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं। हाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं और बात यहाँ तक पढ़ी थी कि हाल किसे कहते हैं बताएं। हाल एक ऐसा नकरा है, मंसूबा मुश्तक्का है कि जो बोलिए कलाम के तमाम होने के बाद आता है, ताकि किस लिए आता है? साहिब हाल की फेल सादिर होते वक्त, फेल के सादिर होते वक्त साहिब हाल की जो हैअत है उसको बयान करता है, उसको बयान करता है। साहिब हाल की जो फेल के सादिर होते वक्त, फेल के अंजाम पाते वक्त जो हालत, कैफियत वो हैअत है उसको बयान करता है। मिसाल दीजिए, आदल काइदु काइद, आदल काइद, इसमें वो डब्बा ले लेकर काइदु सारे खाली हो रहे हैं। आदल काइदु जी मिनल हरबी, मिनल हरबी जाफिर, क्या जाफिर। यही बताया था मैं, बार बार इस मिसाल को समझा रहा हूँ कई दिन से। कहा कि हाल, इस पे फोकस कीजिए। जाफिरन हाल है, बताया था कि देखिए नकरा है, नकरा है। सिफत बताया था, वस्फ है, वस्फ है। कौन सी वस्फ है? इसमें फाइल है, जाफिर फाइल। वस्फ है, नकरा है, नहीं जाफिर कामयाब। नकरा भी है, मुश्तक भी, मुश्तकात में से ये इसमें पहले मंसूब भी है, और ये एक जुमले के बाद आता है, एक जुमले के बाद आता है। साहिब हाल की फेल के है सादिर होते वक्त, फेल के सुदूर के वक्त क्या जो हालत है अथे उसको बयान करता है। तो जाफिरन साहिब हाल कौन है यहाँ पे? तो काहिद फेल यानी औदत के वक्त, उस फेल अंजाम पाते वक्त यानी पलटते वक्त। रहबर या फौजी का जो कमांडो होता है जी, वो पलटा जंग से दरहाली के, उसकी हालत क्या थी, कैफियत क्या थी पलटते वक्त? जाफिरन कामयाब पलटा, दरहाले कामयाबी पलटा। तो रहबर काइद कमांडर, फौजियों का सरदार, जो भी जिसका भी, वो जंग से पलटा और पलटते वक्त उसकी हालत कैफियत क्या थी? कामयाब पलटा। तो इन्होंने ये कहा, फिर ये कहा कि ये हाल किसके जुमले के बाद आता है? कलाम के तमाम होने के बाद। कलाम के तमाम होने के बाद, तो कलाम तरकीब के हिसाब से काम दो। इन्होंने जो कहा कि कलाम के तमाम होने के बाद वाक़ हो, इसका क्या मतलब है? यानी तरकीब के लिहाज से वो जुमला कलाम पूरा हो चुका हो और उसकी से जरूरत ना हो, एहतियाज ना हो। आप जानते हैं कलाम को कलाम बनने के लिए एक मुस्नद इलैह होना जरूरी है। मुस्नद क्या है? फेल, फेल की निस्बत दी जा रही है पलटने की, किसकी तरफ? काइद की तरफ, जो कि फाइल है। जुमला कलाम पूरा है, फेल फाइल जारो मजरूर मुताल्लिक में आधा, तरकीब के हिसाब से जुमला पूरा है, जाफिर की जरूरत नहीं है तरकीब के लिहाज से। तो इन्होंने जो कहा कि जुमले कलाम के तरकीब के लिहाज से कामिल होने के बाद वाक़ होता है, जुमले के कलाम के तमाम होने के बाद आता है हाल, यानी जुमले के तरकीब के हिसाब से कामिल होने के बाद आता है, इसकी जरूरत नहीं होती। यानी ये फजला होता है, एक्स्ट्रा। यानी मंसूबात जो होते हैं मफ़ाइल एक्स्ट्रा ही तो होते हैं, क्योंकि कलाम को कलाम बनने के लिए तो एक मुस्नद इलैह काफी होता है। अब आपकी ब्रेक हो रही है बहुत। जी क्या कह रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके, दोबारा ज्वाइन करके देखिए। तो अब ये जो पार्ट इसके बाद आया, लेकिन इन्होंने कहा कि तरकीब के लिहाज से कलाम पूरा हो चुका हो, माना के हिसाब से, अगर इसकी एहतियाज ना हो इसे, इसकी, लेकिन माना के एतबार से नहीं। माना के एतबार से बहुत सी दफा ऐसा होता है, अक्सर हाल जो है वो उस जुमले के माना को पूरा करता है कि फौजी जब पलटा जंग से, तो माना के साथ कामयाब पलटा। ठीक है, फिर उसके बाद जो नुक्ता बताया था, अभी आवाज आ रही है आपको?
جی जी मौलवी साहब आ रही है जी जी। फिर उसके बाद बताया था कि साहिब हाल यानी जुल्हाल। जुल्हाल कौन कौन सी चीजें हैं जो जुल्हाल वाक़ होती हैं? तीन चीजें हैं, या तो फाइल जुल्हाल होगा, या मफऊल, या मजरूर जो है वो जुल्हाल वाक़ होता है। यानी हाल जो है वो या तो फाइल का हो गया। मिसाल दी थी फाइल की, मिसाल के तौर पर क्या दी थी? वक़फ़ा, वक़फ़ा अल आलिम, वक़फ़ अल आलिमु खातिबन फिल कौम है, फिल कौम में खातिबन, खातिबन फिल कौम। अब यहाँ पर ये खातिबन किसका हाल है? किसकी हालत को कहते हैं? आलिम। आलिम क्या है? वक़फ़ फिल आलिम फाइल। तो यहाँ पर जुल्हाल यानी साहिब हाल कौन है? फाइल है। यानी आलिम खड़ा हुआ दराली के कौम में खुतबा दे रहा था। हालत किस हालत की खड़े होते वक्त उसकी? फातिबा। या मफूल क्या था? शरीबतु, शरीबतु अल माआ साफियन, साफ, साफियन यानी अभी साफियन किसका हाल है? पानी का, माँ का। और माँ क्या है? शरीब तो फेल फाइल, माँ मफूल है। तो मफूल साहिब हाल है, यानी मैंने पानी पिया तरहाली के, पानी साफ। हालत क्या थी पीते वक्त पानी की? या मजबूर, मजबूर की मिसाल क्या दी थी? हाँ यलज़ु, यलज़ुली, हाँ सौहुल कलामी, सौहुल कलामी फसीह, फसीह। अभी फसीह किसकी हाल है? किसका हाल है? कलाम। कलाम क्या है? मजबूर है। कलाम मजबूर क्यों है? मुदाफ इलैह सौफ का। तो मैं यलज़ुली सौहुल कलामी फसीहन, यानी मुझे एंजॉय आया, मजा आया कलाम का फसीह होने पर, कलाम के फसीह होने का, कलाम को फसीह बनाने में मेरे लिए लज्जत बख्श था। अब आप देखिए, फसी हाल है कलाम का, कलाम जुल्हाल है, तो फिर ये मजबूर है। देखिए यहाँ जुल्हाल मजबूर है, यहाँ मंसूब है, यहाँ मरफू है, फाइल है। फिर उसके बाद एक नुक्ता बताया था कि फर्क नहीं करता कि अगर जुल्हाल साहिबाल फाइल है तो फर्क नहीं करता कि वो लफ्ज और माना दोनों एतबार से फाइल हो। जैसे वक़फ़ अल आलिमों में लफ्ज के एतबार से भी फाइल है, वक़फ़ फिल आलिमों फाइल है। कैसे पता है लफ्ज में भी फाइल है? क्योंकि मरफू है, अलामत रफ़्ज़ अम्मा है, एक फेल की निस्बत उसकी तरफ, तो लफ्ज में भी फाइल है। माना के एतबार से भी खड़ा कौन हुआ? तो फेल किसने अंजाम दिया? तो ये फाइल माना के एतबार से भी फाइल है और लफ्ज के एतबार से भी। फर्क नहीं करता कि लफ्ज और जुल्हाल यानी साहिब हाल लफ्ज और माना दोनों के एतबार से फाइल हो, या फकत माना के एतबार से। फकत माना के एतबार से, लफ्ज के एतबार से कुछ और है, माना के एतबार से फाइल हो। क्या मिसाल दी थी? सर्रनी, बताइए सर्रनी खुदूम, सर्रनी खुदूम, खुदूम सदीक का, हाँ ये गानिम, गानिम, सर्रनी खुदूम सदीक का गानिम। चलिए सदीक में तो आप काफी कह सकते हैं, मुजाफ सदीक को सर्रनी खुदूम, खुदूम सदीक, असदीक होगा, ठीक है। खुदूम सदीक गानिम, अभी गानिम हाल है किसका? सदीक का, सदीक का, ठीक है। यानी मुझे खुश किया दोस्त के सलामती के साथ आने ने, जी ठीक है। अब ये गानिम हाल है सदीक का। सदीक क्या है? मजरूर है ना, सदीक मजरूर है। लफ्ज में तो ये मजरूर है, मुजाफ के लिए है, लेकिन माना में क्या है? ये कुदूम मस्दर है, नहीं है? कुदूम मस्दर है, शिबे फेल में आता है, यानी मस्दर भी फाइल और मफूल चाहता है, जैसे इसमें फाइल भी फाइल और मफूल में भी अमल करता है। तो कुदूमो अस्सदीक, आने वाला कौन है? तो सदीक माना के एतबार से फाइल है, नहीं है? किसके आने ने? दोस्त के आने ने। तो दोस्त आने वाला कौन है? सदीक। तो आने फेल को अंजाम ये दे रहा है, तो ये फाइल है, नहीं है? माना के एतबार से जहरा, आपका नाम जहरा है,
माना के एतबार से सदीक फाइल है, कैसे? कुदूम मस्दर है और सदीक उसका फाइल है। सदीक उसका, क्योंकि आपने पढ़ा था कि मस्दर अक्सर अपने मामूल की तरफ मुजाफ रहता है, अक्सर अपने, हाँ, तो कुदूम सदीक ये फाइल की तरफ मुजाफ है। कुदूम सदीक, कुदूम मस्दर है, सदीक उसका फाइल है, लेकिन उसकी तरफ मुजाफ है, लफ्ज में ये मुजाफ इलैह है। तो गानिमन हाल है सदीक का, जो कि लफ्ज में है मजरूर, लेकिन माना में तो यही कह रहा है कि अगर इन्होंने कहा कि साहिब हाल या फाइल होता है, फाइल फर्क नहीं करता कि वो फाइल लफ्ज और माना दोनों एतबार से फाइल हो या फकत माना के एतबार से फाइल हो। ऐसे ही मफूल के बारे में कहा कि या साहिब हाल यानी जुलहाल मफूल होता है। अब फर्क नहीं करता कि मफूल लफ्ज और माना दोनों एतबार से मफूल हो, जैसे शरीफ तो मा लफ्ज के एतबार से भी माँ मफूल है, कैसे? क्योंकि ये शरीफ को इस पर अंजाम पाया है, मंसूब है, लफ्ज के एतबार से दिख रहा है मफूल है, मंसूब है, अलामत नस्ब पता है, और माना के एतबार से भी ये मफूल है। कैसे कि जो मैंने पानी पिया, ये पानी पीना किस चीज पे वाक़ हुआ? फेल की, जी मफूल की तारीफ यही तो है ना, ठीक है। तो अभी लफ्ज और माना दोनों के एतबार से ये वाला साहिब हाल लफ्ज और माना दोनों एतबार से मकबूल है या फकत माना के एतबार से मकबूल हो? यहाँ पर सौकुल कलामे फसीहन, कलामे मुजाफ इलैह मजरूर है लफ्ज में, लेकिन माना के एतबार से सौक क्या है? मस्दर है। इसका फाइल कौन है? किसने, किसका बनाना? मेरा बनाना। किस चीज को बनाना? कलाम। तो कलाम तो मकबूल है माना के एतबार से, यहाँ कलाम माना के एतबार से मकबूल है, तो फर्क नहीं करता कि साहिब हाल लफ्ज और माना दोनों एतबार से मकबूल हो या फकत माना के एतबार से मकबूल हो। तो यहाँ कलाम माना के एतबार से मकबूल है, लफ्ज के एतबार से थोड़ा ही मकबूल है, वो तो मुजाफ है इसका, ठीक है। यहाँ पर मस्दर सौग है, यहाँ कुदूम है, यहाँ कुदूम फाइल की तरफ मुजाफ है, यहाँ मफूल की तरफ मुजाफ है। ये बात बताई थी, समझ में आया? इसी तरीके से मजरूर के बारे में कहा था कि मजरूर फर्क नहीं करता कि वो मजरूर बिल हर्फ है या मुजाफिल है, लेकिन शर्त ये थी कि मुजाफिल का हाल नहीं आता, कुछ शर्तों के साथ आता है। और मफूल के बारे में बताया था किसका साहिब हाल मफूल भी होता है। अब फर्क नहीं करता कि कौन सा मफूल, मफूल बेही भी हो सकता है, मफूल लहू भी, मफूल माह भी, सबकी मिसालें दी हुई है, ठीक है। फिर ये बात बताई थी कि मुजाफिल का हाल नहीं आता, मगर कब आता है? दो तीन सूरतें बताई थी। पहला क्या? जब आता है जब जब मुजाफ मस्दर हो, मुजाफ मस्दर हो, ताकि वो जो उसका मामूल उसका फाइल, जैसे ये दो मिसालें दी थी सौगुल कलामे और कुदूम सदीक़े। तो सदीक़े का हाल आया था नहीं आया था? जैसे यहाँ कलाम का आया था, हाल आ गया, मुदाफिले थे भाई कुदूम सदीक़े में, कुदूम सदीक़े में, कुदूम सदीक़े गानिमन में, गानिमन किसका हाल है? बोलिए। और सदीक क्या है? मुजाफिल है। तो उन्होंने कहा मुजाफिल का हाल नहीं आता, यहाँ आ गया, या वहां पे था क्या था? सोहुल कलाम, सोहुल कलाम। अब यहाँ कलाम का हाल आया ना फसीहन, अब यहाँ फसी का इन्होंने अभी कहा कि मुजाफिल का हाल नहीं आता, लेकिन कहा कि कुछ शर्तों के साथ आता है। पहली शर्त यह है कि जब आ सकता है मुजाफिल का हाल, जब उसका मुजाफ मस्दर हो। क्या मस्दर ने क्या था? सिफत हो या वस्फ हो या मस्दर हो, वस्फ हो या, ये कहा था मस्दर हो, मस्दर हो, तो मस्दर है नहीं है, इसका मुजाफ, इस मुजाफिले का मुजाफ मस्दर है, और ये उसका फाइल और ये उसका मफूल है, तब हाल आ सकता है। और दूसरी शर्त क्या बताई थी कब आ सकता है उसका हाल, मुजाफिले का हाल कब आ सकता है? एक तो यही कि मस्दर हो, मुजाफ मस्दर हो, दूसरा वस्फ हो, क्या हो? वस्फ हो, वस्फ हो, और वो अब फेल वाला अमल कर रही हो, फेल वाला अमल कर रही हो। उसके लिए क्या मिसाल दी थी? हाजा, हाजा मुअद्दिबु, क्या मुअद्दिबु, क्या है आगे, क्या है? हाजा मुअद्दिबु मुअद्दिबु तिलमीज़, मुअद्दिबत तिलमीज़ मुस्लिम। अब ये मुस्लिम किसका हाल है? तालिब इल्म। तालिब इल्म तो मुजाफिल है, मुजाफिल का हाल कैसे आ गया? कहा कि ये शर्त है इसके अंदर, क्या शर्त थी?
تو مضاف الیہ کا حال تب آ سکتا ہے کہ جب اس کا مضاف کیا ہو، وصف ہو، اور اس کے اندر عمل بھی کر رہی ہو مضاف الیہ میں. اب یہ وصف ہے نہیں، کون سی وصف ہے یہ؟ وصف کون سی ہے یہ بتائیے نہیں سر پڑھنے والے. وصف کا مطلب ادب سکھانا. کون سی وصف ہے؟ صفت موصوف کو وصف کہا جاتا ہے نحو صرف میں. کن چیزوں کو وصف کہا جاتا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کو. تو مؤدب اس میں فاعل ہے. کون سی وصف ہے یہ؟ مؤدب اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، ابھی مؤدب اس میں فاعل ہے نہیں. مؤدب ادب سکھانے والا. یہ کون؟ ہاذا یہ شخص. مؤدب التلمیذ طالب علم کو ادب سکھانے والا ہے، در حالی کہ طالب علم گنہگار ہے. تو اب اس مضاف الیہ کا حال آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو مضاف ہے وہ صفت ہے اور وہ اس کے اندر عمل کر رہی ہے تاکہ یہ اس کا فاعل یا مفعول ہو. یہاں پہ مؤدب التلمیذ میں تلمیذ اس کا کیا ہے؟ اصل میں مفعول ہے. فاعل کون ہے؟ ہوا جو ہے ہاذا کی طرف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک مثال اس کی دی تھی جو مفعول کی. تب آ سکتا ہے. اور اگر یہ شرط نہیں ہے تو پھر مضاف الیہ کا حال نہیں آ سکتا. بس ایک ہی صورت بچتی ہے، اس میں آ سکتا ہے کہ کب؟ جب مضاف الیہ مضاف کا جز ہو. جب یاد ہے نا سر، آجبنی وجہ ہندن، آجبنی وجہ ہندن مثلا جمیل، مثلا اس کا جمالتن یا جو بھی ہے. وجہ ہند، تو وجہ ہند کا ہی حصہ ہے نہیں اپنے مضاف الیہ کا. وجہ وجہ ہندین وجہ. اب بتائیے مضاف ہے مضاف الیہ ہے، کیا مضاف مضاف الیہ کا جز نہیں ہے؟ کیا ہند کا چہرہ ہند کا حصہ نہیں ہے؟ تب اس صورت میں آ سکتا ہے. کوئی عبارت کو دیکھ لیں جو ہم نے پھر کئی دن سے اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا فر، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ بتایا تھا یہاں پہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ لا فرق بین ان یکون صاحب حال مجرورا بالحرف، فرق نہیں کرتا کہ صاحب حال یعنی ذوالحال مجرور بے حرف ہو. جیسے مررت بزیدن راکبا جوادن، تو یہاں پر راکبن حال ہے کس کا؟ زید کا. اور زید مجرور بالحرف، حرف کے ذریعے مجرور ہے بزیدن. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ترجمہ کریں فرقان. مررت بزیدن راکبا جوادن، میں زید کے بعد سے گزرا در حالی کہ وہ گھوڑے پہ سوار تھا. تو یہ جوادن کے معنی ہے گھوڑا. جوادن کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ مفعول بہ ہے راکب کا. راکب اس میں فاعل ہے، تو پھر راکب اس میں فاعل ہے تو اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا جو زید کی طرف پلٹ رہا ہے، در حالی کہ وہ یعنی زید گھوڑے پر سوار. تو فرق نہیں کرتا کہ صاحب حال یعنی ذوالحال مجرور بحرف ہو یا مجرور بالمضاف ہو. لیکن فرق یہ کہ غیر ان الحال لا تأتی عن المضاف الیہ، مضاف الیہ کا حال نہیں آتا مگر کب؟ الا اذا كان المضاف مصدرا او وصفا، مگر یہ کہ یا تو پھر وہ مصدر ہو مضاف اس کا، جیسے میں نے صوغ الکلام اور قدوم الصدیق کہا، اور وصفا یا پھر مضاف جو ہے وصف ہو اور عمل فعل والا عمل کر رہی ہو، تاکہ پھر صاحب حال فاعل یا مفعول ہو معنی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، جس کو یعنی بھائی مضاف الیہ جو کہ اس کو معنی کے اعتبار سے فاعل یا مفعول ہی ہوگا نہیں ہوگا. اور بتایا تھا کہ فرق نہیں کرتا کہ صاحب حال جو فاعل ہے وہ لفظاً اور معنی دونوں اعتبار سے فاعل ہو یا فقط معنی کے اعتبار سے. ایسے ہی مفعول بھی، جیسے فرح تو بے درس عقیقہ مجتہدن. فرح تو درس مصدر ہے نہیں بھائی، درس مصدر ہے تو بے درس عقیقہ، بے درس. اب اخی اس کا مضاف الیہ ہے، درس کا مجرور ہے، علامت جر اخی میں یا ہے نا کیونکہ اسماء ستہ میں سے ہے تو مجرور ہے. مضاف الیہ اس کا حال آ گیا مجتہدن، در حالی کی طرح بھائی مجتہد. اب مضاف الیہ کا حال کس صورت میں آ گیا؟ کیونکہ اس کا مضاف مصدر ہے، کیونکہ اس کا مضاف. یا یہاں پر مضاف الیہ کا حال آ گیا کیوں؟ کیونکہ اس مضاف الیہ کا جو مضاف ہے وہ صفت ہے اور وہ اس کے اندر عمل کر رہی ہے تاکہ یہ اس کا فاعل یا مفعول بنے. یہاں پہ یہ مفعول ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر مضاف الیہ کا مضاف مصدر یا وصف نہ ہو، امتنعت المسئلہ، تو پھر یہ مسئلہ منع ہے، یعنی مضاف الیہ کا حال پھر نہیں آتا. کب؟ ما لم يكن المضاف جزءا من المضاف الیہ، جب تک کہ مضاف الیہ کا جز نہ ہو. یعجبنی، مجھے تعجب میں ڈالا، وجہ سیدی، میرے آقا کے چہرے نے، متبسما در حالی کے مسکراتے ہوئے چہرے نے. ٹھیک ہے، تبھی متبسما کس کا حال ہے؟ سیدی کا. ٹھیک ہے، سیدی کا. تو کیسے آ گیا؟ جبکہ اس کا جو وجہ ہے، اس کا مضاف نہ تو وصف ہے نہ مصدر ہے. کہا کہ اس کا حصہ تو ہے مضاف الیہ کا، وجہ سیدی کا حصہ ہی تو ہے.
یا تو جز ہو اور کا جز من ہو، یا تو جز ہو یا جز کی طرح ہو، یا تو جز ہو یا مضاف الیہ کا مضاف الیہ کا یا تو جز ہو یا جز کی طرح ہو، یا تو جز ہو یا جز کی طرح ہو، جیسے افادنی وعظ الخطیب زاجرا، ٹھیک ہے وعظ خطیب کا حصہ نہیں ہے، نصیحت خطیب کا حصہ تھوڑا ہی اس کے جسم میں کہیں جڑی ہوئی ہے، کہاں ہے جڑی ہوئی کسی خطیب کے جسم سے جڑی ہوئی، لیکن اس کے جز کی طرح ہے، انسان کا علم اس کے جزی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ افادنی مجھے فائدہ پہنچایا کس چیز نے، وعظ الخطیب خطیب کی نصیحت نے، در حالی کہ وہ خطیب زاجرن زجر کر رہا تھا، پھٹکار لگا رہا ہے۔ اب خطیب کیونکہ مضاف الیہ اس کا حال آ گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مضاف ہے وہ جز کی طرح ہے، اس کا نصیحت اس کے جز ہی کی طرح ہے۔ اب نئی بات آئی، وہی اشترط فی صاحب الحال، اب صاحب حال میں کچھ شرطیں ہیں، ذوالحال کی کچھ شرطیں۔ پہلی شرط ان یکون معرفتن، ذوالحال معرفہ ہو، کیونکہ لانہ محکوم علیہ، اس لیے کو محکوم علیہ اس پہ حکم لگایا جا رہا ہے۔ اب جس چیز پہ کسی پہ حکم لگایا جا رہا ہے اگر وہ نکرہ ہو، معلوم ہی نہ ہو، معین ہی نہ ہو، تو پھر حکم کا فائدہ کہاں رہ جائے گا؟ میں کہوں مثلا رجل، مثلا وقف رجل خاطبا فی القوم، ایک مرد کھڑا ہوا ہے، کون اس پہ حکم کھڑے ہو اس کا لگا رہے ہیں آپ خطبہ دینے کا قوم میں، تو کون معین تو ہو، وہ کس پہ لگا رہے ہو، معین ہی نہ ہو تو اس کا حال لانے کا فائدہ کیا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حال کے لیے چاہیے کہ وہ معرفہ، شرط ہے صاحب حال یعنی ذوالحال کے لیے کہ وہ معرفہ ہو، اس لیے کہ وہ محکوم علیہ ہے، اس پہ حکم لگایا جا رہا ہے۔ فائدۃ وقد یاتی نکرتن، کبھی کبھی صاحب حال یعنی ذوالحال نکرہ بھی آ جاتا ہے، لیکن کب؟ لمسوغات، کچھ مسوغات کی بنا پر، کچھ ایسی چیزیں ہوں جو، اور وہ مسوغات کیا ہیں؟ وہی جو آپ نے ابتدا بالنکرہ میں پڑھے تھے ہدایہ وغیرہ میں ہی، یا مسوغات الابتداء بالنکرہ، یہ وہی مسوغات ہیں جو نکرے کے ذریعے سے ابتدا کرنے کو جائز قرار دیتے، نفسہ نہیں، وہ سیم وہی والے ہیں۔ کیا کیا تھے؟ نکرہ اگر موصوف ہو، رجل عظیم نہیں، یا نکرہ دعا ہو، سلام تو مبتدا بنا سکتے ہیں، ابتدا کر سکتے ہیں، یا بد دعا ہو، ویل للمطففین، وہ سب آپ نے 8 9 10 11 چیزیں اس ہدایہ میں پڑھی۔ تو ابتدائے کیا تھی وہ؟ مسوغات ابتدا بالنکرہ، یعنی پہلے یہ بتایا تھا کہ مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے، نکرہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر اس میں کچھ مسوغ موجود ہے تو پھر بنا سکتا ہے۔ مسوغات ابتدا بالنکرہ کیا تھے؟ وہ 10 11 چیزیں وہاں بیان کی تھی، وہی یہاں پہ ہیں کہ اگر نکر حال جو ہے، ذوالحال جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، لیکن اگر مسوغات میں سے کوئی پایا جا رہا ہے تو پھر اس کا ذوالحال نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ فکما، جیسا کہ آپ نے تقول فی الدار رجل بتایا تھا کہ جار و مجرور پہ مقدم ہو گیا ہو، یا تو فی الدار رجل میں، رجل میں ابتدا بالنکرہ جائز ہے، وہ ہے نہیں مسوغات ابتدا بالنکرہ والی چیز ہے نہیں کیا، کہ ظرف اس کی خبر جار و مجرور اور وہ مقدم ہے۔ اب آپ اس رجل کا حال لا سکتے ہیں جبکہ نکرہ ہے تب بھی، آپ کہیں گے جاءنی راکبن رجل، مگر فرق یہ ہے کہ دیکھیے راکبن کو مقدم رکھیں گے، حال کو اس سے کیوں رکھیں گے؟ اس کی وجہ بھی وہاں ہدایہ سمدیہ میں بتائی تھی میں نے، شاید آپ کو وجہ یہ بتائی تھی کہ یہاں پہ بھلے ہی گڑبڑ نہیں ہو رہی راکبن رجل میں، کیونکہ اعراب سے پتہ لگ رہا کون حال ہے، لیکن اگر یہ منصوب ہوتا رأیتو رجلن راکبن تو پھر صفت موصوم میں گڑبڑ ہو سکتی تھی، صفت موصوم میں پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ رجلن راکبن میں راکب رجل کی صفت ہے یا حال ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں حال کو مقدم رکھیں گے تاکہ گڑبڑ کا کوئی چانس ہی نہ ہو۔ جاءنی راکبن رجل، اب آپ اسے منصوب بھی لائیں گے نا، رأیت راکبن رجلن، تو پتہ لگ جائے گا کہ راکبن حال ہے، ورنہ اگر بعد میں ہوتا تو یہ سوچتے کہ یہ صفت تو نہیں ہے رجل کی، رأیت رجلن راکبن، میں نے ایک ایسے مرد کو دیکھا کہ وہ سوار تھا، صفت والا ترجمہ ہو جاتا۔ وہ کما تقول، جیسا آپ کہیں رجل کریم فی الدار، یہاں پہ مسوغہ رجل نکرہ ہے نہیں ہے، تو اس سے ابتدا کیوں ہو گئی؟ کون سا مسوغ پایا جا رہا ہے اس میں؟ غلام علی اصغر فرقان، کون سا اس میں رجل کریم فی الدار میں کون سا مسوغات ابتدا بالنکرہ میں سے پایا جا رہا ہے جو اس سے ابتدا کر لی؟ کہیے گا مسوغات ابتدا بالنکرہ یاد نہیں ہے ہمیں، جا کے کل دیکھ کے آنا، پوچھ لوں گا میں۔ ان میں سے ایک یہ تھا اگر نکرے کی صفت لائی گئی ہو تو رجل کی صفت لائی گئی نا، رجل کریم ابھی بتایا تھا،
तो भी वो मुसव्वगात इब्तिदा बिन नकरा एक ये है कि नकरे की अगर सिफत लाई गई हो तो उसे मुब्तदा बना सकते हैं। आप कह सकते हैं आप रजुल करीम फिद्दार है, क्योंकि अब थोड़ा सा मुय्यन तो हो गया ना, एक करीम मर्द मौजूद है, गैर करीम नहीं। अब आप इसका हाल ला सकते हैं रजुल का, अता रजुल करीमुन मुतबस्सिमान, मेरे पास एक करीम मर्द आया तन्हाई को मुस्कुरा। अब देखिए रजुल नकरा होने के बावजूद भी इसका हाल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जुलहाल भले ही नकरा है लेकिन मुसव्वगाते इब्तिदा बिन नकरा इसमें पाए जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अल अस्लु फिल हाल, असल क्या है हाल के अंदर? हाल नकरा होना चाहिए और मुश्तक्का होना चाहिए, मारफा होना चाहिए, नकरा होना चाहिए। अल अस्लु फिल हाल बताया था कि जुलहाल की असली है कि मारफा हो, और हाल की असली है कि वो नकरा हो। असल वाला अस्लु फिल हाल अन तकूना नकिरतन मुश्तक्कतन व इज़ा वरदत मारिफतन, लेकिन अगर मारफा वारिद हो जाए, अगर हाल मारफा हो तो फिर उव्विलत बिन नकरते, तो उसकी नकरे की तावील की जाएगी, फिर तावील तोड़ मोड़ करनी पड़ेगी, तावील करनी पड़ेगी। मसलन जा जा रसूलो वहदहू, वहदहू यहाँ पे बोलिए हाल है नहीं है? वहदहू हाल है या नहीं है? किसका? रसूल का। रसूल तना है लेकिन ये मारफा है, बोलिए मारफा क्यों है? रसूल की बात पूछ रहा हूँ, हाल है वहदहू इसे पूछ रहा हूं मैं, ये मारफा क्यों है? मारफा है या नकरा है पहले तो ये बताओ, क्यों है मारफा? एक तो क्या हर दुनिया भर की एक हो सकते हैं? रिकॉर्डिंग में नहीं पूछना चाहिए आप लोगों से, क्या बताऊं। आप लोगों ने मारिफ नहीं पढ़े नहव मुक़द्दिमाती में, उन मारिफ में से एक में ये था कि ये इन सब की तरफ में किसी एक की तरफ मुजाफ भी हो जाए तो भी चीज मारफा बन जाती है। ये जमीर की तरफ मुजाफ नहीं दिख रहा आपको वाहदहू, और जमीर मारिफ में नहीं आती। कमाल है। तो या तो चीज मार्फा कौन कौन सी होती है? अलम मार्फा होता है, ज़मीर, इसमें इशारा, मौसूल वगैरह ये चीजें। और अगर कोई चीज इनकी तरफ मुजाफ हो जाए तो वो भी मार्फा हो जाती है। कसब तारीफ नहीं सुना, मुजाफ मुजाफ इलैह से कसब तारीफ कर लेता है, तो वाहदा नकरा था लेकिन जमीर की तरफ मारफे की तरफ मुजाफ होकर ये भी मारफा हो गया। अब यहाँ पे मारफा है, जबकि इन्होंने कहा था असल क्या है, हाल में नकरा होना है, और अगर मारफा हो जाए तो फिर आपको तावील करनी पड़ेगी नकरे की। वाहदा मुनफरिदन, आप कहेंगे इसमें मुहादव यानी मुनफरिदन, जा रसूल मुनफरिदन, अब मुनफरिद तो नकरा है, तावील कर दिया हमने कि इसमें ऐसे। या तलबत दारिसु अल इल्मा, दर्स पढ़ने वाले ने इल्म तलब किया, जुहदाहू कोशिश, दरहाली के कोशिश। अब ये वह जुहदाहू भी नकरा नहीं था, मारफा है। क्यों? मुजाफ हो रहा है मा जमीर की तरफ है मुजतहिद, तो आप तावील कीजिए कि नहीं भले ही नकरा है लेकिन तावील करके मुजतहिदन। या कल्लम तो फाहू इला फैया है मुतशाफे हैं, यानी मुंह टू मुंह कहते ना, मुंह टू मुंह बात की मैंने उससे, आमने सामने, यानी मुतशाफे हैं, आमने सामने बात की। ठीक है। हम्म। आई इज़ा दल्लल जामिदु अला हैअतिन, इन्होंने कहा था कि हाल मुश्तक होना चाहिए, नहीं हाल मुश्तक होना चाहिए, जामिद नहीं होना चाहिए। भाई वस्फ हो यानी इसमें फाइल वगैरह में से हो, मुश्तक हो यानी जामिद ना हो। अब अगर जामिद कोई कलमा ऐसा जामिद हो जो हैत पे दलालत कर रहा है तो फिर वो उसका हाल बनाना सही है कि वो हाल वाक़ई हो। मसलन असद भले ही जामिद है, असद भले ही जामिद है लेकिन माना तो शुजा के हैं, शुजा सिफत वो है सिफत मुशब्बह। तो अब ये हयात पे दलालत कर रहा है, नहीं कर रहा जैद असदन, जैद ने शेर की तरह हमला किया, तो शेर की तरफ जब हम तशबीह देते हैं शुजात में, वला फर्क बैन अन यकुना मुअव्वलन बिल मुश्तक, और फर्क नहीं करता कि वो जामिद तावील में मुश्तक किया गया हो, जैसे जैदुन असदन को असदन जामिद है लेकिन मुश्तक की तावील कर दी शुजाअन, या गैर मुअव्वल हो लबिसत खातमी ज़हबन, लबिस तो खातमी ज़हबन, मैंने अपनी अंगूठी पहनी दरहाली के वो सोने की थी। अभी ज़हब जामिद है नहीं है, लेकिन माना उसके दे रहा है, हैत इसकी जामिद उसकी हैत पर दलालत कर रहा है, ये हैत पे दलालत कर रहा है, नहीं है साहब कैसी हैत है अंगूठी की? सोने की। इन्नल जामिद अल मुअव्वल बिल मुश्तक़ याती हालन फी खमसत मवाज़िअ, वो जामिद जिसे तावील में मुश्तक़ किया जाता है वो 5 मकामात पर हाल आ सकता है, 5 मकामात पर हाल
आ सकता है, इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, टाइम तमाम हो गया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। प्रैक्टिस कीजिएगा, मुबाहिसा कीजिएगा।